हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव जी आपका होस्ट प्राणी पेट सेंचुरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों का इंटरेक्शन 2 बजे से होना है। तो इंटरेक्शन से पहले थोड़ा सा हम इंट्रो आपको दिखाते हैं और इस तरह से यहाँ पर प्राणी पेट सेंचुरी में जो भी यहाँ पे प्राणी आपको दिखेंगे, जो भी क्रीचर्स दिखेंगे, उनको आपको टच करने को भी मिलेगा और आप अगर अलाउ करेंगे तो वो आपके ऊपर भी चढ़ाएंगे। तो ऐसा यहाँ गाइडेड टूर है। और एक बहुत बड़ी खासियत मैं आपको यहाँ का बताऊँगा कि ऑनलाइन बुकिंग ही करके आइए, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह यहाँ का बड़ा ख़ास है। और यहाँ का एंट्री फीस 400 पर हेड है। इस तरह से आप 400 ऑनलाइन पे करके अपना स्लॉट बुक जरूर करा लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ आने के बाद आपको अगर स्लॉट खाली रहा तभी मिलेगा। इसलिए अनिश्चितता की स्थिति को बचाने के लिए आप अपना स्लॉट बुक करके ही आएँ। तो इनका जो ऑनलाइन बुकिंग है वो प्राणी पेट सेंचुरी के नाम से है। अब इसको चेक करेंगे साइट पे तो मिलेगा प्राणी.co। तो इस तरह से आपको मैं आगे अभी दिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं। इग्वाना के ऊपर गाइडेड टूर प्रारंभ हो रहा है। कृपया हमारे साथ बने रहिए। Can you take one step back, guys? You can have your kids in front of you. So that they can... Kids are taller than us. Okay, hi guys, good afternoon. Good afternoon. Okay, so we have a cool reptile here on the log. His name is Ivan, and this is called as a iguana. It's a green iguana. But if you're wondering why is he orange in color, can you see he's got an orange color on him now? Yes. So as they grow old, they get an orange texture on their body. That's only in the males. Females would remain green in color, and males would grow bigger than females in size. And this is called as a dewlap. Okay, there's a septum panum shield and a dewlap. They use this to look bigger in size and to scare away people. So males have bigger dewlaps and septum panum shield. The females will be much smaller. You can have a look at the first enclosure. There we have a pair. We have a male and a female. So you can make out the size difference and the difference in their body also, and that color as well. Iguanas are from South America. They're herbivorous reptiles. They eat plants, grass, fruits and vegetables, and they can grow up to a length of 6 feet. That's how big they grow. These are called as arboreal animals. Any idea what does arboreal animal mean? They can jump from branch to branch. They live on trees. Arboreal meaning they live on trees. Terrestrial is living on land, arboreal is on top. So these guys live on trees. If you see their body structure, they've got these spikes on top of their body. These are called as pseudo spikes, meaning false spikes. They just have these to look big and scary. But these are not sharp at all. Why they have this is when they stay on trees, their main predators are big birds. So if a big bird looks at something sharp, they're not going to grab onto him. इग्वाना साउथ एवं सेंट्रल अमेरिका के मैक्सिको के कैरेबियन आयरलैंड में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 फीट की होती है। वजन 6 से 14 पाउंड तक होती है। अब तक पाए जाने वाले 30 स्पेसीज खोजे गए हैं। इग्वाना पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। एक खास बात बताऊं मैं आपको कि इग्वाना अगर पूरी लाइफ में एक बार मादा इग्वाना नर इग्वाना से मिल लेता है तो वो नर के स्पर्म को पूरी लाइफ संभाल कर रखता है, और जब कभी भी उसको प्रजनन की जरूरत पड़ती है तो वो उसी स्पर्म का उपयोग पूरी लाइफ में करता है। एक बहुत बड़ा खासियत भगवान ने इग्वाना को बख्शा है। तो इस तरह से इग्वाना के बारे में एक छोटा सा डिटेल मेरी तरफ से रहा। तो मिनी की तरह क्यों क्यों कर रही है?
crying. Yes, seeing so many beautiful birds. Yeah. Laddu is so excited. कितना excited हो रही है? गजब दिख रही है। चलो चलो अब नेक्स्ट तो देखो। अब ना सुंदर ये नए बर्ड्स आए हैं, इनको यहाँ पर I want to see that. 15 दिन के लिए किया गया है। Cock. It's a wild cock. Tutu. ये अच्छा मुर्गा है यार, नया डिजाइनर मुर्गा है तो। सजा बोल दो। सो जा। नो। छोटा। ब्लैक एंड व्हाइट वाला इंडियन है, ये प्योर व्हाइट वाले जो है अफ्रीकन है, और टीपू सुल्तान यहाँ पे लेके आए इसको। ओके गोट है, बैठा दो गोटू को, हमारी बैठाओ मत, बस टच करना। This entire enclosure, they potty and pee only in one place. You can check the enclosure over there and over here. So the eldest of the group, every morning she picks up a space, and that is the only place the animals are going to either pee or pee. None of the other domestic animals are going to do that. Your horse, she's going to poop and pee wherever she wants. Cow, goat, dog, cat. None of these guys, they do that, but these guys are very clean in that regard. And they do take a bath, but not a regular conventional bath. They take a mud bath every morning. Because there's going to be a lot of parasites in their fur. They have a very thick fur. So to get rid of those parasites, they roll in the dirt. And these guys are very smart. They are smarter than your average. गधे के बारे में एक विशेषता आपको बताऊं मैं। गधा बहुत सफाई पसंद प्राणी में से एक है। गधा जहां कहीं भी लीद कर देगा तो वहां 2 मिनट से ज्यादा रुकेगा नहीं। ये उसके सफाई पसंद का एक नमूना है। तो इस तरह से गधे को लोग गधा समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में गधा गधा नहीं होता है। खिलाओ। आरसी हेलो गाइस, अब हम टोर्टाइज को देखने जा रहे हैं। उसको लेके ये आ रहे हैं हमारे गाइड, आप देख सकते हैं। How many of you say it's a turtle? Put down your hand. How many of you say it's a tortoise? Put down your hands. Quite natural. If we don't do susu, the stomach will start paining, right? Like ours. Good job. Nice. Okay, how many of you say it's none of the above? Neither tortoise nor turtle. That guy is the only right guy over here. Right? I'll explain how. Tortoises, completely land animals. Right? Tortoises. You leave them in water, they'll drown. Turtles, completely marine animals, stays in the ocean. Comes to the land just once to lay their eggs. Terrapins, they live both on land and water. Right? Sweet water, which is not salty.
not muddy. Right, fresh water. Right. Tortoises, because they are land animals, they would have big round feet, right, to walk around. Turtles, they have flippers to swim around. These guys, they have webbed feet, like a frog or a duck, right? You know what a webbed feet is? In between two fingers, they would have skin, right? So they can swim. Right? Okay. So this little terrapin, as you can see, is just in between a tortoise and a turtle. You can say it's a missing link, right? Between a tortoise and a turtle. So this particular species of terrapin, it's called a red-eared slider. It's a North American terrapin, right? I'm gently petting him by the back. Do you think he can feel my touch? No. Yes, absolutely. They can, because they have nerve endings under the shell, right? And they are attached to the shell, because the shell is the extension of their backbone and their rib cage, right? Okay. Okay. So we'll be gently petting him by the back, and once the first line is done, we'll make space for the second line to come in front. Okay? ಸರಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ Done? No, his age is not 35 right now. They can live up to 35. Okay. I did not understand. I did not. 200, 300 years, that's tortoise. उठा के 80, 90 years. Guys, she would be 8 to 10 years old. How big they'll grow? Size of my hand. From Uy, 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 uy. Mausi. गिनी पिग अलग अलग कलर के होते हैं। रोएदार शरीर, चौड़ा सिर प्राकृतिक तौर पर होता है। बहुरंगी रोसेट्स पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। ये अमेरिका में बहुतायत से पाए जाते हैं। फ्रेंडली होते हैं और पूर्णतया शुद्ध शाकाहारी होते हैं। काले रंग के हल्के लहर के साथ लाल रंग का ब्रिंडल इसमें ज्यादा अरे नहीं। अरे नहीं ठीक है उसका भी कान खींच लेगी वो गिनी पिग का कान खींच लेगी यार कान खींच लेगी सबका कान खींचेगी सबका कान खींचेगी वाओ hey dog. सब चूल्हे में कर रही है। और हम भी छुएंगे। बहुत ही गुड बच्चा है, बहुत ही And you guys can respond to me with bum bum. Can you try that one? Yes. Bumpity bum bum. Bumpity bum bum. Okay, I need this circle. Take a few steps back. Bumpity bum bum. What reptile do you guys see right here? What reptile is it? Python. Non-venomous, right? Otherwise I won't be able to. So this is a completely non-venomous snake. They're called as Struthula. This is the pastel ball python. They're native to West Africa. And this बाल पाइथन, जिसे हिंदी में शाही अजगर भी कहा जाता है, यह अजगर प्रजाति का है और ये पश्चिम और मध्य अफ्रीका का मूल निवासी है, जहां यह घास के मैदानों, झाड़ियों और खुले जंगलों में रहता है। यह गैर विषैला अवरोधक अफ्रीकी अजगरों में से सबसे छोटा है। ये 182 सेंटीमीटर अधिकतम लंबाई का होता है। बाल पाइथन का नाम तनावग्रस्त या भयभीत होने पर गेंद के कलर करने की प्रवृत्ति इसके अंदर संदर्भित है। खतरे के समय ये अपने गेंद जैसे मुंह को फुला लेता है और इसका साम्राज्य पशु है। संघ कॉर्डेटा, कक्षा सरीसृप, स्क्वामाटा, सर्प,
परिवार पाइथोनेडी और वंश अजगर और प्रजाति पी रीजियस नाम से बोटेनिकल वर्गीकरण इसका किया जाता है। So like these here are the emus here, okay? Yeah, do you know the difference between an emu and an ostrich? One second. This is not ostrich. Huh? They are more tall. They are not the ostrich. Sorry? They are more taller. Yeah, that is all the difference. You know, I'll just tell you the difference. Okay? Hmm. Sorry? This is not an ostrich. No, this is not an ostrich. They are just Ostriches telling are more tall. Yeah. So I'll just tell you a simple basic difference, okay? How many toes do you see here in right and in ये emu? वेज और नॉन वेज? Sir, I'll just tell you. वेज? So no, they are veg, non-veg, they're both. ओके। So right now, how many toes do you see in an emu right Three. now? 3. So in an ostrich, you can just see only 2. आइए आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताते हैं जो उड़ान रहित तो है लेकिन विशालकाय पक्षी है और ऑस्ट्रेलिया का ये राष्ट्रीय पक्षी है और विश्व में ये सबसे बड़ा दूसरा बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग के बाद। ऑस्ट्रेलिया का विशालकाय पक्षी एमू विश्व प्रसिद्ध है और ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। आइए इसकी ऊंचाई के बारे में जानें तो इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर की हो सकती है। एमू पक्षी भी शुतुरमुर्ग के समान पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता। एमू एक भारी किंतु फुर्तीला पक्षी है। इसके शरीर का रंग मटमैला और भूरापन लिए होता है। एमू के पंख बड़े चमकीले और सुंदर होते हैं। नर तथा मादा दोनों के गले के पास एक विचित्र सी थैली होती है जिसमें ये हवा भरकर अनोखी सी आवाज भी निकालता है। एमू की टांगें बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली होती हैं। आपको मैं बताऊं कि ये अपने टांगों की मदद से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बड़े सरलता से भाग सकता है। एमू के पैरों में कैसुवरी के समान तेज धारदार कांटा तो नहीं होता, लेकिन इसकी ठोकर शुतुरमुर्ग और कैसवरी से तेज होता है। और चलिए एक खास चीज और बताऊं मैं आपको कि मादा एमू 6 से 12 अंडे हरे और नीले रंग के कलर में देती है, लेकिन वो उन अंडों को सेकर बड़ा नहीं करती। अंडों को सेने का काम नर एमू ही करता है और अंडे से बच्चे निकलने पर भी एमू उन बच्चों का पालन पोषण जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक वो करता है। तो इस तरह से पंख होते हुए न उड़ने वाले विशालकाय पक्षियों में शुतुरमुर्ग तथा रिया नर पक्षी एक से ज्यादा मादा पक्षियों के साथ समागम करते हैं, किंतु एमू ऐसा नहीं करता। नर एमू एक ही मादा के साथ समागम करता है और जीवन भर उसी के साथ रहता है, यानी कि कुल मिला के भारतीय परंपरा का यह पालन करता है। एक जगह में खड़े रहो। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी है। ये अब आपको पैरट के केज के अंदर ले चलते हैं और वहां का अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए अनेकों किस्म के पैरट यहाँ दिखाई देंगे जो सूरजमुखी के सीड को बड़े इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। ये हाथों पे सबके सूरजमुखी का सीड है। ये उसी सीड को बड़े आराम से खाने के लिए उड़ कर आते हैं आपके हाथों पर, आपके सिर पर भी बैठते हैं और इस तरह से इन पैरट का आप एंजॉयमेंट इस केज के अंदर लेते हैं। ये एक अजीबोगरीब सा आपका एक अनुभव है जो आप यहाँ अंदर पैरट के बीच में लेते हैं। देखिए ये पैरट उड़ गया, ये पैरट यहाँ से उड़ गया और ये देखिए कि ये पैरट सिर पर आकर पता नहीं क्या चुगने की कोशिश कर रहा है सिर पर बैठकर। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा प्यारा सा अनुभव है। तो पैरट के बीच में अपने अनुभव के साथ आप इस केज का आनंद लीजिए। ये प्राणी
पेट सेंचुरी का एक अपना अलग ही आनंद है, जो आपको यहाँ के एनिमल्स के साथ अच्छा खासा सा अनुभव देता है, आपको अजीब सा आनंद देता है और आपको बहुत ही आनंददायक अनुभव का एहसास कराता है। तो इस तरह से ये प्राणी पेट सेंचुरी के अंदर पैरेट केज देखने लायक है, समझने लायक है, सोचने लायक है, चिंतन करने लायक है। जरूर आइए, हमें तो अच्छा लगा। चलिए धीरे धीरे अब हम समापन की ओर हैं और हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और इस पैरेट केज के जस्ट आगे निकलने के बाद फिर हम आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। प्राणी पेट सेंचुरी से अब विदा होने का समय आ गया है। ये 2 घंटे का अलग अलग केबिन में लाइव शो है इनका, जो वाकई में आप इन एनिमल्स को या इन क्रीचर्स को आप टच करते हैं, हाथ में लेते हैं और पैरेट्स वगैरह आपके सिर पे बैठते हैं, आपके हाथ से दाना चुगते हैं। एक बहुत बड़ी बात है और एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर ये प्राणी पेट सेंचुरी बनाया गया है। आने वाले समय में और डेवलप होगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्राणी पेट सेंचुरी से हम विदा लेते हैं और अगले ब्लॉग कहीं और पर लेके चलते हैं आपको और वहाँ के बारे में बताएंगे।